तो दोस्तों, जेके सीमेंट लिमिटेड ने अपने Q4 FY26 के ऑडिटेड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। Q4 FY26 में कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रही करीब 3,888 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर Q3 FY26 में करीब 3,463 करोड़ रुपए थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में रेवेन्यू करीब 3,581 करोड़ रुपए थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 9% की ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। Q4 FY26 में टोटल इनकम रही करीब 3,929 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 3,509 करोड़ रुपए थी। यानी QOQ बेसिस पर लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में टोटल इनकम करीब 3,627 करोड़ रुपए थी। यानी YOY बेसिस पर करीब 8% की ग्रोथ रही। अब एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं। Q4 FY26 में टोटल एक्सपेंसेस रहे करीब 3,485 करोड़ रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 3,193 करोड़ रुपए थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस में लगभग 9% की बढ़त हुई है। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में एक्सपेंसेस करीब 3,092 करोड़ रुपए थे। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 13% की इंक्रीज देखने को मिली। अब नेट प्रॉफिट पर आते हैं। Q4 FY26 में जेके सीमेंट का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा करीब 331 करोड़ रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 174 करोड़ रुपए था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में लगभग 91% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में नेट प्रॉफिट करीब 361 करोड़ रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 8% की गिरावट देखने को मिली। अब बात करें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। Q4 FY26 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रहा करीब 372 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 183 करोड़ रुपए था। यानी QOQ बेसिस पर करीब 103% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में ये करीब 360 करोड़ रुपए था। यानी YOY बेसिस पर करीब 3% की ग्रोथ देखने को मिली। अब EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर देखते हैं। Q4 FY26 में कंपनी का बेसिक EPS रहा 43.08 रुपीस, जो पिछले क्वार्टर में 22.60 रुपीस था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS में लगभग 91% की जंप देखने को मिली। वहीं Q4 FY25 में EPS 46.64 रुपीस था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 8% की डिक्लाइन आई है। अब बात करें कंपनी के बड़े अनाउंसमेंट्स की। कंपनी के बोर्ड ने FY26 के लिए 20 रुपीस पर शेयर फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया है। ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बाद दिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि अगर डिविडेंड अप्रूव होता है तो AGM की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसका पेमेंट किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। इसके अलावा कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू अनाउंस नहीं किया है। साथ ही कंपनी ने डॉक्टर समीर शर्मा को एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है और मिस्टर मुदित अग्रवाल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंट किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल रिकवरी दिखाई है, जहां रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी प्रेशर में नजर आई। अब देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में सीमेंट डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और कंपनी की एक्सपेंशन कैपेसिटी ग्रोथ को कितना सपोर्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।